नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पतेगी में आपका स्वागत है। ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की छाती में पाकिस्तान के लिए दूध भरा आया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि वो जब भी पाकिस्तान में गए उन्हें घर जैसा माहौल लगा है। ऐसा ही उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल के लिए भी कहा है, मगर उनके बयान का रुख ऐसा था कि हमें पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा है, पता है, लेकिन क्योंकि हमारा जीन पूल एक जैसा है तो हमें वहाँ माहौल घर जैसा लगता है। हमें उनके साथ शांति कायम करनी चाहिए, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. ऐसा सिर्फ सैम पित्रोदा को नहीं लगता, बल्कि सभी कांग्रेसियों के लिए पाकिस्तान घर समान है। दोनों एक दूसरों के लिए तारीफों का पुल बांधते दिखते हैं। कुछ दिन पहले एशिया कप में सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के बाद शाहिद अफरीदी ने कहा था कि ये भारतीय खिलाड़ियों की गंदी मानसिकता है और ये मानसिकता भारत में मोदी सरकार में होने के कारण है। साथ ही अफरीदी ने इस बयान में ये भी जोड़ा कि राहुल गांधी ऐसी माइंडसेट के नहीं है। राहुल गांधी बड़ा अच्छा आदमी है, बातचीत पर भरोसा रखता है। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज। ये जो शाहिद अफरीदी कह रहा है, इससे प्रभावित होकर सैम पित्रोदा शायद आज पाकिस्तान को घर जैसा कह रहे थे। शायद इसीलिए अमन की आशा की बात निकल पड़ी है। लेकिन क्या ये पहली बार है कि पाकिस्तान और कांग्रेस का याराना सामने दिख रहा है? आज ही भूतपूर्व आतंकी और अब अमन की आशा का चूरन बेचने वाला यासीन मलिक एनआईए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है कि वीपी सिंह की सरकार से लेकर सभी केंद्र सरकारों ने उसे हाफिज सईद के साथ अमन की आशा का खेल खेलने की अनुमति दी थी। अनुमति क्या, बल्कि केंद्र सरकारों ने ही हाफिज सईद से उसकी मुलाकातें तय की थी। यासीन मलिक ने कहा है कि यूपीए के समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायण के साथ उसकी गुप्त बैठकें हुआ करती थी। उसके ऊपर लगे सभी आरोप पीछे लेने को लेकर भी उन्होंने हामी भरी थी। उसने दावा किया है कि 2006 में तत्कालीन आईबी चीफ वीके जोशी ने उसे हाफिज सईद से मुलाकात करने को कहा था। यानी 2006 से कांग्रेस की सरकार हाफिज सईद के साथ संपर्क में थी। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद मलिक हाफिज से मिला, भारत लौट कर आया। तब उसने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की। वापसी की उसी रात उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो वहाँ हुआ वो बताया, यानी ब्रीफिंग दी। उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायण भी मौजूद थे। एम.के. नारायणन ने ही यासीन मलिक से डील भी की थी कि वो यासीन मलिक जैसे ड्रेडेड आतंकी के सिर से सारे इल्ज़ाम वापस लेंगे। अब संभवतः हम सभी को पता चल चुका होगा कि क्यों 4 एयरफोर्स पायलट को एम्बुश करके कत्ल करने के बाद भी, यूनियन होम मिनिस्टर की बेटी को अगवा करने के बाद भी यासीन मलिक जैसा ड्रेडेड क्रिमिनल बाहर कैसे घूम रहा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के आतंकियों के बीच का मेन संपर्क कनेक्शन था। आखिर में हाफिज सईद के साथ कांग्रेस के संपर्क स्थापित होने के बावजूद क्या हुआ? उन्होंने 26/11 का हमला किया। इस हमले में मुंबई के कई लोग मारे गए
और इल्ज़ाम हिंदू आतंकवाद के नाम से आरएसएस पर डालने की साजिश की गई। अब शक की सुई सीधे कांग्रेस पर जाती है, जिसने 26/11 के हमले पर गृह सचिव राम प्रधान की लिखी रिपोर्ट को ड्रावर के नीचे दबा दिया और कभी उन बातों को सामने ही नहीं आने दिया कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिल रहा था। आज पाकिस्तान से हिंदुओं से नफरत करने वाला शाहिद अफरीदी ही कांग्रेस नेताओं की तारीफ नहीं करता, बल्कि आतंकी हाफिज सईद भी कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधता है। बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहां अच्छे लोग भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान से कट्टर जिहादियों के लिए अमन की आशा की बात की है, कभी उन्हें ठोकने के लिए कदम नहीं उठाए। कांग्रेस ने हमेशा भारत के लोगों को पैसा रखकर पाकिस्तान को पानी पिलाया है। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को आतंकी बताकर जिहादियों को बचाने की कोशिश की है। शायद ये सब इसीलिए है क्योंकि सैम पित्रोदा की तरह ही पाकिस्तान कांग्रेसियों को भी अपना घर लगता है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।